अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजडम वेव चैनल। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड्स आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स इन नेचर। कुदरत में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कोई जो कार्बोहाइड्रेट है वो है पॉलीसेकेराइड। दे आर यूजली ब्रांच्ड एंड टेस्टलेस। ये आमतौर पर ब्रांच्ड होते हैं और उनका कोई भी टेस्ट नहीं होता। ये बनते किस तरह से हैं? दे आर फॉर्म्ड बाय सेवरल मोनोसेकेराइड यूनिट्स लिंक्ड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जब बहुत सारे मोनोसेकेराइड यूनिट्स एक दूसरे से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के थ्रू लिंक करेंगे तो एक पॉलीसेकेराइड हमारे पास मिलेगा। नीचे डायग्राम में आप स्टूडेंट देखिए, हमारे पास एक मोनोसेकेराइड है, ये हमारे पास दूसरा मोनोसेकेराइड। ये दोनों मोनोसेकेराइड एक दूसरे के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू लिंक है। दिस इज कॉल्ड आर डाइसेकेराइड। अगर दो मोनोसेकेराइड यूनिट होंगे तो हम उसे डाइसेकेराइड कहेंगे। इस तरह से अगर बहुत सारे मोनोसेकेराइड यूनिट एक दूसरे के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से लिंक करते जाएंगे तो उसे हम पॉलीसेकेराइड कहना स्टार्ट कर दें। यहाँ डायग्राम में आपको दो की एग्जांपल दी हुई है, लेकिन इस तरह के बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स जो है वो होने चाहिए अगर हमने एक पॉलीसेकेराइड यूनिट बनाना है। और वो तमाम मोनोसेकेराइड्स के यूनिट्स जो है एक दूसरे के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से अटैच होने चाहिए, लिंक होने चाहिए। Polysaccharides have high molecular weights and are only sparingly soluble in water। क्योंकि पॉलीसेकेराइड यूनिट में बहुत सारे मोनोसेकेराइड के यूनिट होते हैं तो इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो भी हाई होना चाहिए और ये पानी के अंदर जो है वो सॉलेबल नहीं होते, और अगर होते हैं तो बहुत ही कम होते हैं। स्पेरिंगली का मतलब इंतहाई कम वाटर के अंदर सॉलेबल होते हैं। सम बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पॉलीसेकेराइड्स आर, हमारे पास इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है पॉलीसेकेराइड की कौन कौन सी हैं जो बायोलॉजी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, डेक्स्ट्रिन्स, एगर, पेक्टिन एंड काइटिन। यहाँ डायग्राम में स्टूडेंट्स देखिए, आपको पॉलीसेकेराइड नजर आ रहा है। ये देखें, वन मोनोसेकेराइड, सेकंड मोनोसेकेराइड, थर्ड मोनोसेकेराइड, और इसमें एक स्टार्च का यहाँ आपको एक मॉलिक्यूल नजर आ रहा है जो कि हमारे पास एक पॉलीसेकेराइड। नीचे डायग्राम में देखिए हमारे पास स्टार्च है। स्टार्च में भी बहुत सारे मोनोसेकेराइड यूनिट्स हमारे पास लगे हुए हैं। स्टार्च हमारे पास पोटैटो में पाया जाता है। सेलुलोज है, सेलुलोज में भी बहुत सारे मोनोसेकेराइड यूनिट्स एक दूसरे के साथ लिंक हैं बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और ये प्लांट्स में पाया जाता है। ग्लाइकोजन इसकी एग्जांपल है। ग्लाइकोजन लिवर में पाया जाता है और इसमें भी बहुत सारे मोनोसेकेराइड यूनिट जो है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के थ्रू जो है वो लिंक। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास स्टार्च। स्टार्च कहाँ पाया जाता है? फ्रूट्स में, ग्रेन्स में, सीड्स में और ट्यूबर्स में पाया जाता है। ये एनिमल्स का सबसे ज्यादा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का। ऑन हाइड्रोलिसिस इट यील्ड्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करें, वाटर की प्रेजेंस में इसकी ब्रेक डाउन करें तो हमारे पास ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आएंगे। स्टार्चेस की हमारे पास टू टाइप्स हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज स्टार्चेस में देखिए हमारे पास अमाइलोज स्टार्चेस में ग्लूकोज जो है उसकी चेन्स जो होती है वो ब्रांच नहीं होती, यानी अनब्रांच चेंज होती है ग्लूकोज की, और ये हॉट वाटर में सॉलेबल नहीं होता, यानी उसके अंदर घुलता नहीं है। अमाइलोपेक्टिन स्टार्चेस, इनकी ब्रांच चेंज होती है हमारे पास, और हॉट या कोल्ड दोनों वाटर के अंदर ये इनसॉलेबल है। अमाइलोज स्टूडेंट हमारे पास सॉलेबल होता है हॉट वाटर में, जबकि अमाइलोपेक्टिन जो है हमारे पास हॉट और कोल्ड वाटर दोनों में इनसॉलेबल है। स्टार्चेस गिव ब्लू कलर विद आयोडीन। स्टार्चेस जो है वो आयोडीन के सोल्यूशन के साथ, आयोडीन के साथ जो है वो कलर इनका चेंज होता है और ये ब्लू कलर हमें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारे पास ग्लाइकोजन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च। ग्लाइकोजन को हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं क्योंकि ये एनिमल बॉडी के अंदर चीफ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी में अगर कार्बोहाइड्रेट की कोई फॉर्म जो है जो कि स्टोर होती है वो है स्टार्च। अबंडेंटली फाउंड इन कहाँ कहाँ में पाया जाता है? लिवर में, मसल्स में, दो फाउंड इन ऑन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स तमाम एनिमल सेल्स में पाया जाता है, लेकिन ज़्यादा हमें मसल्स और लिवर में मिलेगा। इनसॉल्युबल इन वाटर, ये भी पानी के अंदर हल नहीं हो सकता, और आयोडीन के साथ जो है गिव्स रेड कलर विद आयोडीन। आयोडीन के साथ ये हमें रेड कलर देगा। इट ऑल्सो यील्ड्स ग्लूकोज एंड हाइड्रोलिसिस। अगर हम इसकी भी स्टार्च की तरह हाइड्रोलिसिस करें तो हमें उससे भी ग्लूकोज का जो है वो मॉलिक्यूल मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेलुलोज। ये भी सबसे ज्यादा नेचर में पाया जाने वाला अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है। इसकी एग्जांपल में आप लिख सकते हैं, हेडिंग आप एग्जांपल की इधर दे सकते हैं। कॉटन इज द मोस्ट फॉर्म प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज की सबसे ज्यादा प्योर फॉर्म जो है वो कॉटन है। मेन कॉन्स्टिट्यूट है सेल वॉल ऑफ प्लांट्स एंड इज हाईली इनसॉल्युबल इन वाटर। पानी में यह नहीं होता, और प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है उसका जो है ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। ऑन हाइड्रोलिसिस इट ऑल्सो यूज ग्लूकोज मॉलिक्यूल। इसकी भी अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो हमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मिलेगा।
हमारे पास ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, तो आपने याद रखना है ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेलुलोज, इन तीनों की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ही मिलता है। थोड़ा सेलुलोज जो है वो ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन ये हर्बीवोर्स यानी वो एनिमल्स जो कि लीव्स वगैरह खाते हैं, पत्ते वगैरह खाते हैं, उनके डाइजेस्टिव ट्रैक में डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि उन एनिमल्स के डाइजेस्टिव ट्रैक में हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, यीस्ट और प्रोटोजोन्स वगैरह पाए जाते हैं। दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एन एंजाइम कॉल्ड सेलुलोज फॉर द डाइजेशन। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि हर्बीवोर्स के डाइजेस्टिव ट्रैक में अवेलेबल होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ये सेलुलेज एंजाइम एक स्क्रीट करते हैं, जिससे जो है सेलुलोज की डाइजेशन होती है। सेलुलोज जो है आयोडीन के साथ हमें कोई भी कलर जो है वो प्रोवाइड नहीं करे। नेक्स्ट हमने लिपिड्स को डिस्कस करना है। लिपिड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? लिपिड्स आर हेटेरोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स रिलेटेड टू फैटी एसिड। लिपिड्स में हमारे पास कंपाउंड्स के डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स होते हैं, हेटेरोजेनस ग्रुप्स यानी डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स जो है होते हैं रिलेटेड टू फैटी एसिड। लिपिड्स में हमारे पास कंपाउंड के डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स होते हैं जो कि तमाम के तमाम फैटी एसिड से जो है वो रिलेट करते हैं। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में ये हल नहीं होते, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, तमाम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये हल हो जाते हैं, जिस तरह के ईथर हो गया, अल्कोहल हो गया, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन। लिपिड्स में हमारे पास फैट्स आ जाते हैं, ऑयल्स आ जाते हैं, वैक्सीज, कोलेस्ट्रॉल एंड रिलेटेड कंपाउंड्स, यानी तमाम चिकनाई वाली ऑलमोस्ट चीज़ें जो है वो हमारे पास जो है वो लिपिड्स की कैटेगरी में आ जाती हैं। लिपिड्स एज हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स आर कंपोनेंट्स ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन। लिपिड्स जो है वो हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स होते हैं, सेलुलर मेम्ब्रेन का जो कंपोनेंट होते हैं। इसको हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए हमारे पास एक सेलुलर मेम्ब्रेन है, यानी सेल की मेम्ब्रेन का हिस्सा है। आपको याद हो अगर हमारे पास, तो आपने 9-10 के अंदर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है उसको स्टडी किया होगा। अब हमारे पास देखिए ये फॉस्फोलिपिड की बायलेयर है, और फॉस्फोलिपिड के अंदर हमारे पास कौन कौन से हेड हैं? हाइड्रोफिलिक हेड यानी वाटर लविंग हेड नीचे की तरफ आएंगे, और हाइड्रोफोबिक हेड, ये अबव जो हेड्स आपको नजर आ रही है हाइड्रोफोबिक यानी वाटर हेटिंग हेड्स है, और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स यानी सेल के बाहर की मैट्रिक्स है, और ये इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स है। इस डायग्राम में देखिए हमारे पास एक सेल है, एक सेल का अगर हमने क्रॉस सेक्शन लिया तो हमारे पास ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर आएगा, यानी फॉस्फोलिपिड की बाय लेयर आएगी, जिसमें डाउनवर्ड जो है हमारे पास हाइड्रोफिलिक एंड आ गया, और अबव जो है हमारे पास हाइड्रोफोबिक जो है उनकी टेल्स आ गई हैं। हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग एंड हाइड्रोफोबिक यानी वाटर हीटिंग कंपोनेंट्स। ये देखिए अगर एक कंपोनेंट को, इसके एक कंपोनेंट को, इस एक स्ट्रक्चर को मैं मजीद मैग्नीफाई करके देखूं तो मेरे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा, जिसका हेड जो है यानी कि राउंडेड स्ट्रक्चर जो है ये हाइड्रोफिलिक हेड होगा, वाटर लविंग, और नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है इसका वो हमारे पास हाइड्रोफोबिक यानी वाटर हीटिंग स्ट्रक्चर होगा। लिपिड्स आर ऑल्सो यूज टू स्टोर एनर्जी। लिपिड्स जो एनर्जी को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं बिकॉज ऑफ हायर प्रपोर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड वेरी लो प्रपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन। लिपिड्स स्टोर डबल द अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास लिपिड्स में कार्बोहाइड्रोजन बॉन्ड्स की जो प्रपोर्शन है, जो मिकदार है, वो बहुत ज़्यादा होती है, और ऑक्सीजन की प्रपोर्शन बहुत कम होती है। इसी वजह से कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी जो है ये अपने अंदर स्टोर करने की सलाहियत रखते हैं। Some lipids provide insulation against atmospheric heat and cold and also act as waterproof material. कुछ lipids जो है वो हमारे पास एटमॉस्फेरिक हीट और कोल्ड से हमें बचाने का काम करते हैं, और एक वाटरप्रूफ मटेरियल या शीट का जो है वो रोल प्ले करते हैं। वैक्सीज इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स का जो एक्सोस्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन वो होता है जो कि बॉडी से बाहर अवेलेबल हो, और वो अक्सर इंसेक्ट्स में पाया जाता है। उनके अंदर जो वैक्सीज अवेलेबल होती है, यानी स्केलेटन के ऊपर जो एक वैक्सी लेयर होती है, एंड क्यूटिन, और क्यूटिन जो होती है एन एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द क्यूटिकल ऑफ एपिडर्मिस ऑफ सम प्लांट ऑर्गन, फॉर एग्जांपल लीफ, फ्रूट्स एंड सीड्स। लीफ, फ्रूट्स और सीड्स की जो सबसे बाहरी लेयर होती है एपिडर्मिस, उसके क्यूटिकल के ऊपर जो हमारे पास एक एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर अवेलेबल होती है, उसको हम कहते हैं क्यूटिन। वो भी किसकी बनी हुई होती है? लिपिड की बनी होती है। यानी इंसेक्ट्स में वैक्सीज, और प्लांट्स के ऊपर जो क्यूटिन की लेयर है वो किसकी बनी होती है? लिपिड्स की बनी होती है। और ये क्यूटिन जो है लीव्स, फ्रूट्स, सीड्स और तमाम में पाई जाती है। लिपिड्स को हम आगे मजीद असाइल ग्लिसरॉल्स, वैक्सीज, फॉस्फोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड टर्पिनॉइड लिपिड्स इंक्लूडिंग कैरोटिनॉइड्स एंड स्टेरॉइड्स, इन तमाम के अंदर हम मजीद जो है वो क्लासीफाई करें। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू सो मच।